क्या लगता है आपको कि हम लोग ऐसे ही साथ बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? चलो मान लिया कि आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, पर मुझे एक बात बताओ कि आखिर आप लोग क्या कर लोगे? मैं आज से नहीं देखता आ रहा हूं, कहीं लाखों सालों से एक चीज देखता आ रहा हूं कि इस धरती पर अनगिनत ऐसे राजा हुए, ऐसे योद्धा हुए, ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा पैदा हुए, और हम उनको देखते हैं तो वो आज हमें नहीं मिलते हैं। तो आखिर सत्य क्या है? विश्व का पहला गुरु जिसको माना गया है वो है महात्मा बुद्ध, और किसी श्रेष्ठ राजा को अगर माना गया है तो सम्राट अशोक, जो कि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, महात्मा बुद्ध का प्रचार किया और एक दम स्थापित किया। तो क्या लगता है कि ऐसे चक्रवर्ती जो राजा थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उनका भी नामो निशान नहीं मिल रहा है? और मानते हैं किसी ने रिसर्च किया, खोज तलाश किया, तो क्या मिला? कुछ उनके लिखे शिल्प लेखा, और क्या मिले? उसके हाथ के बनाए हुए कुछ औजार मिल गए होंगे या कुछ स्तूप मिल गए होंगे। तो उससे क्या होने वाला है? क्या इस धरती पर कोई बदलाव आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर हम लोग कहां से कहां तक जा सकते हैं और इस प्रकृति के लिए हम क्या बदलाव कर सकते हैं। कुछ बातों को हम विशेष से समझेंगे, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो आज जो भी हम बात करेंगे, हम दो व्यक्ति मिलकर बात करेंगे, और वो दो व्यक्ति कौन है मैं बताता हूं। दोस्तों, एक मेरा मन और दूसरी मेरी आत्मा। अब मानते हैं कि यहाँ पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं वो आत्मा और मन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं भी नहीं मानता हूँ कि कोई आत्मा जैसी चीज़ होती है, पर मुझे इतना पता है कि हमारे माइंड में दो प्रकार की एक्टिविटी शक्तियाँ होती है, जो कि वो अपने आप को दो तरफ से दर्शाती है। अब किस किस तरह बताता हूँ। एक ऐसा कहती है कि जिस रास्ते पर हम चलते हैं और उस रास्ते पर कोई खतरा महसूस होता है, तो वो कहती है कि उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए और जो खतरा है उसका सामना करना चाहिए। और दूसरा एक्टिविटी जो शक्ति है दिमाग की, वो कहती है कि नहीं, हमें रास्ता बदल देना चाहिए, हमें उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। कौन झगड़ा करेगा, कौन उससे टकराएगा? तो इस प्रकार की जो हमारे दिमाग की कुछ दो शक्तियां हैं, दो कुछ ऐसे माइंड हैं हमारे, जो कि अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। हाँ भी करते हैं और ना भी करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि साइंस की जानकारी के मुताबिक भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे दो दिमाग हैं, और दोनों दिमाग जो है अलग अलग प्रकार से वो कार्य करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम मेन टॉपिक पर आते हैं, और आज की चर्चा क्या रहेगी वही समझेंगे। तो दोस्तों, मैं एक दिन बात कर रहा था, मैंने अपने गुरुजी से बात किया, और बात करके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ऐसे व्यक्ति की मुझे मदद लेनी चाहिए जो आखिर मेरे से श्रेष्ठ जानता हो, और मेरे से कहीं गुना ज़्यादा उनके अंदर गुण हो, और वो ज्ञान विज्ञान और इतिहास के बारे में बहुत बारीकी से जानता हो। ऐसा व्यक्ति मेरा गुरु बन जाए। तो मैं काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, और इंतज़ार करते करते दोस्तों एक दिन मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से कुछ दिन पहले, यानी कि आज 20 जुलाई 2025
का समय चल रहा है। तो इससे ठीक 16 जुलाई 2025 का दिन था। मैं यूट्यूब पे कुछ खोज रहा था। खोजते खोजते मेरे नज़र में एक वीडियो आया। उस वीडियो को मैंने ओपन किया और उसमें कुछ वार्तालाप मैंने सुनी, जो एक महान पुरुष कुछ प्रवचन कह रहे थे। मेरा सारा दिमाग उस वीडियो के ऊपर लगाया और जो शब्द बोल रहे थे उस शब्दों को मैंने अच्छे से सुना, गहन किया। और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इन व्यक्ति को अपना गुरु बना लेते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर जानकारी है, कई सालों का रिसर्च या खोज की जानकारी है जो मैंने नहीं किया था। तो मैंने यही उचित समझा कि क्यों ना हम इनको अपना गुरु बना लेते हैं। मैंने उनका नंबर खोज निकाला और खोज निकाल कर फिर मैंने उनसे बात करी। तो थोड़ा कुछ मेरा परिचय मैंने उनको दे दिया और मैंने यह भी कह दिया कि मैं इन चीज़ों पर काम करता हूँ और मुझे कुछ डाउट यहाँ पर पैदा होते हैं और कुछ सवाल, कुछ प्रश्न भी यहाँ पर मेरे पैदा होते हैं। तो सही से मैं उनका उत्तर और सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाता हूँ। यूट्यूब पर ज़्यादा खोज करता हूँ तो भी मुझे उसका पता नहीं चलता है। तो कृपया करके आप मेरे गुरु बन जाए और मेरी हेल्प करें। तो उन्होंने हाँ कर दिया था और कुछ जो मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज किए थे तो उन्होंने रिप्लाई दिया। रिप्लाई में ये लिखा उन्होंने कि स्वागत है, आपका स्वागत है मेरे साथ जुड़ने में और मैं आपको अपना शिष्य मानता हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मेरा सवाल था, मैंने ये कहा था कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस टॉपिक पर आप काम करते हो, मैं भी उसी का खोजी हूँ और इसी पर काम करना चाहता हूँ। तो क्या आप अपना शिष्य बना सकते हैं मुझे? तो उन्होंने मैसेज करके बोल दिया कि हाँ, मैं आपको अपना शिष्य बना सकता हूँ और आज से और अभी से मैंने आपको अपना शिष्य बना लिया है। तो दोस्तों इस तरह की जो बातें थी उस 16 जुलाई को तो हम लोगों ने बात की और बात करके अपना सारी जो वार्तालाप थी हम लोगों ने संपन्न की। उसके बाद दोस्तों कुछ बातें मेरे बीच में हुई थी, वो बात की भी थी। कुछ रिसर्च के बारे में मैंने जानकारी उनसे ली थी। उन्होंने कुछ अलग ही प्रकार के जो कुछ मेरे को रिसर्च मेरे को बताया था। मैंने कहा कि गुरुजी सृष्टि रचना के बारे में पूछ लिया था। मैंने बोला कि गुरुजी सृष्टि रचना को 2 प्रकार से बताया गया है। पहली सृष्टि रचना जो है धार्मिक किताबों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार की सृष्टि रचना बताई गई है।